हेलो फ्रेंड्स, एमके जॉब सर्च में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि जो सेकेंड फेज की बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने साल पुराना होनी चाहिए डॉक्यूमेंट और कितने सीटें हैं और इसकी क्या क्या मूल वेतन जारी किया गया है, सभी के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोग तक पहले पहुंचते रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो 6 to 8 और 9, 10th और 11th 12th की जो वैकेंसी आ रही है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि 6 to 8 का। तो 6 to 8 के लिए आप लोग को बीएड के साथ साथ सीटेट का पेपर अगर 2 पास है, यानी 6 to 8 वाला अगर पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग डीएलएड भी किए हुए हैं, डीएलएड के साथ साथ अगर ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के और पेपर 2 आप लोग का पास है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद 9, 10th के लिए जो भी व्यक्ति स्टेट पास किए हैं और साथ साथ बीएड पास है, तो वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 11th 12th में जो व्यक्ति पीजी किए हुए हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड किए हुए हैं और स्टेट के पेपर 2 पास हैं, तो ये लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 11th 12th के लिए। तो चलिए, अब क्वालिफिकेशन की बात हो गई और मैं अब बताता हूं आप लोग को इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो देखिए, जो आउट ऑफ बिहार है, यानी बिहार से बाहर के जो कैंडिडेट है, उनको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। सबसे पहले कि वो लोग जो है किसी कैटेगरी में फाइट नहीं करेंगे, वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। और जनरल कैटेगरी में कोई एनसीएल, कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। ओनली एक आवासीय चाहिए उनके लिए। जो आवासीय आप लोग का आरओ लेवल या एसडीओ लेवल अगर बना हो तो ये वैलिड होता है। और देखिए, अब जो बिहार सरकार, जो बिहार के मूल निवासी है, उनमें जो जनरल कैंडिडेट के आते हैं उनको भी आवासीय चाहिए, नेसेसरी है आवासीय। और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, साथ ही आवासीय चाहिए। उसके बाद जो ईबीसी और बीसी कैंडिडेट है उनके लिए एनसीएल होना जरूरी है और आवासीय होना जरूरी है। और जो कैंडिडेट एससी और एसटी है उनके लिए भी एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट, साथ ही आवासीय सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये हो गई बात आप लोग का डॉक्यूमेंट का। तो देख, और इसका फॉर्म कब से भराने का संभावित तिथि है, तो इसका फॉर्म भराने का डेट जो है 19 अक्टूबर से निर्धारित किया गया है। और देखिए, 19 अक्टूबर से फॉर्म भराता है कि नहीं, लेकिन इसका तो निर्धारित कर दिया गया था कि 19 अक्टूबर से इसका फॉर्म भराएगा। और देखिए, और इसमें आप लोग का जो वेतन का निर्धारित किया गया है उसको भी मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले कि 6 to 8 में इसका वैकेंसी टोटल कितना है, तो 31,982 टोटल वैकेंसी है। और 9 to 10th में इसका वैकेंसी 18,880 वैकेंसी है। और 11th और 12th में 18,830 वैकेंसी है। जिसका वेतन निर्धारित किया गया है इस प्रकार। जो 6 to 8 का जो वेतन है, ग्रॉस पेमेंट जो होगा वो 49,050 रुपया है। और 9 to 10th का जो ग्रॉस वेतन है वो 53,970 रुपया है। और 11th और 12th का जो वेतन निर्धारित किया गया है 55,610 रुपया है। तो देखिए, ये आप लोग का ये रोस्टर भी पूरा क्लियर हो गया है। वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी आप लोग को। और इसका एग्जाम का भी तिथि निर्धारित कर दिया गया था कि जो दिसंबर में एग्जाम होगी। तो आप लोग वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए और अपने अपने पढ़ाई को जारी रखिए। और जो भी 9, 10th और 11, 12th में फॉर्म भरेंगे उनके लिए स्पेशल विषय का एग्जाम होगी, जो कि 80 नंबर का एग्जाम होगी। तो अपने विषय पर ज्यादा फोकस देना है। और 40 नंबर का जो एग्जाम होगी वो जनरल रहेगा, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी रहेंगे। लेकिन जो 80 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें आपका विषय से ही पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग अपने अपने विषय पर ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये आप लोग का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये वैकेंसी अगर छूट जाने के बाद जो है आप लोग को कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने अपने पढ़ाई में लगे रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। और अच्छे से अच्छे जो है इसका बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए पढ़ाई में, जिससे कि आप लोग का मेरिट बनने में कोई परेशानी ना हो। तो आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका वेतन कितना है, फॉर्म कब से भराएगा, सभी का क्लियर हो गया है।
तो आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।